हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन थर्ड सेमेस्टर में हैं, यदि आपने मेजर पेपर में, माइनर पेपर में या फिर एमडीसी पेपर में, इस तीनों में से किसी भी पेपर में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रखा है बच्चे, तो आप लोग आज के इस पूरे क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। हम आज यूनिट नंबर फर्स्ट का तीसरा क्लास करेंगे। तीसरे क्लास में आपको क्या पढ़ना है, तो देखिए, इससे पहले जो दो क्लासेस मैंने आपको पढ़ाया था वहां पर लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता के पक्ष के बारे में पढ़ाया, स्वतंत्रता का अर्थ आपको पढ़ाया, उसके परिभाषाओं को आपको पढ़ाया। अब आज की जो क्लास है बच्चे, यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ लिबर्टी पढ़ेंगे, यानी कि स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी बच्चे सेशन को अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। लगातार क्लासेस आपको मिलने वाली है, बैक टू बैक सभी क्लासेस मैं आपको करवाऊंगा। सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। साथ में बच्चे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे क्लास का पीडीएफ नोट्स, क्लास की टाइम टू टाइम अपडेट्स और बाकी यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग जो भी अपडेट होती है वो सारा मैं वहां पर प्रोवाइड करते रहता हूं। आइए बच्चे, हम आज के टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। तो टॉपिक पर डिस्कशन करें तो ध्यान से समझिएगा। टॉपिक क्या था हमारा? टाइप्स ऑफ लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता के प्रकार। अब स्वतंत्रता के प्रकार की जब बात होती है तो वैसे विद्वानों के द्वारा बहुत सारी स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, जिसमें कुछ प्रमुख स्वतंत्रताओं के बारे में आज आपको जानकारी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली जो स्वतंत्रता निकल कर आती है वह क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता से हमारा क्या तात्पर्य है, तो समझिए राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होता है। तो सिंपल से बातों में अगर आप इसे समझने का प्रयास करेंगे तो आप कह सकते हो कि राज्य के अंतर्गत जो राजनीतिक रूप से राजनीतिक क्रियाकलापों के लिए जो आपको स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, चाहे वो राज्य का कोई भी काम हो या फिर राज्य की वाणिज्यिक व्यवस्था से रिलेटेड कोई भी बातें हो, उसमें अगर आपको भागीदारी मिल रही है, आप उसमें स्वतंत्रतापूर्वक अपना हिस्सा ले पा रहे हैं, तो समझिए आपको वो राजनीतिक स्वतंत्रता मिल रही है। क्या मिल रही है? राजनीतिक स्वतंत्रता मिल रही है। उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ रहे होंगे कि राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है। सीधा सीधा आप क्या कहोगे कि राज्य की राजनीतिक प्रक्रिया में यदि आप स्वतंत्रतापूर्वक भाग ले पाते हैं तो समझिए वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है राजनीतिक स्वतंत्रता। इसके संबंध में एक राजनीतिकार हुए, राजनीतिकार के द्वारा बताया गया। कौन थे वो? लॉस्की साहब थे। लॉस्की साहब ने राजनीतिक स्वतंत्रता का जो परिभाषा दिया है वो क्या दिया है? इन्होंने बताया कि देखो, राजनीतिक स्वतंत्रता जो होता है, राजनीतिक स्वतंत्रता से हमारा अभिप्राय इस प्रकार का है कि आप राज्य के कोई भी कार्य हो, कोई भी व्यापार हो, उसमें आप सक्रिय रूप से अधिकारी हैं, सक्रिय रूप से आप भाग ले सकते हैं। तो समझिए वह क्या है? वह राजनीतिक स्वतंत्रता है। समझ में आया बात? चलिए एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है। इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं। आगे बढ़ें। देखिए, अब आगे आ जाते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला जो है बच्चे वह है आर्थिक स्वतंत्रता। अब आर्थिक स्वतंत्रता क्या होता है? तो नाम है इसका आर्थिक स्वतंत्रता, इसका सीधा मतलब निकल के आता है कि भाई इसका सीधा संबंध किससे होगा? अर्थव्यवस्था से होगा। किससे होगा? अर्थव्यवस्था से। अब जो ये अर्थव्यवस्था है बच्चे, अर्थव्यवस्था कैसे बनती है? तो आप अपने क्या कहते हैं आमदनी का उपार्जन करोगे या फिर एक उचित ढंग से जो है किसी भी चीज़ को अर्जित कर पाओगे, तभी तो आपकी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपनी जीविका कमाने के लिए या फिर अपने जीवन यापन के लिए जो कुछ भी आय उपार्जित करता है, आय कमाता है ना, तो उन सभी चीज़ों की एक समुचित आपके लिए व्यवस्था की गई हो, आपको एक सुरक्षित रूप से वो सारा चीज़ प्राप्त हो रहा हो, तो यही क्या कहलाता है? आर्थिक स्वतंत्रता कहलाता है। नहीं समझ में आया? चलो एक बार फिर से इसे रिकॉल करते हैं। तो रिकॉलेशन में आप याद रखोगे बच्चे कि आर्थिक स्वतंत्रता जो होती है एक प्रकार की वैसी स्वतंत्रता होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन यापन के लिए कहीं से कोई काम धंधा करता है, उस काम धंधा करने में जो उसे एक बेहतर सुरक्षा और बेहतर सुविधा प्राप्त होती है, वही क्या कहलाता है? आर्थिक स्वतंत्रता कहलाती है। आप बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखते होंगे जहां पर दबाव मिलता है। जैसे बिहार में हम बात कर ले, बिहार में बच्चे बहुत सारे उद्योग धंधों की कमी है। लोग यहाँ से काम धंधा करने के लिए दूसरे जगह पलायन करते हैं, वहाँ दूसरों के अंदर में रहकर उसके दबावों को झेलकर, उसके प्रतिबंधों को झेलकर क्या करता है? वह काम धंधा करता है, तो उसे आर्थिक रूप से स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है।
आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब हो जाता है कि आप जो कुछ भी काम करते हैं उसमें आपको पूर्ण सुविधाएं मिलती है वो काम करने का, और साथ में बच्चे आपको पूरी सुरक्षा भी दी जाती है। आगे आते हैं हम लोग, दूसरी जो स्वतंत्रता है बच्चे वह है प्राकृतिक स्वतंत्रता। देखिए प्राकृतिक स्वतंत्रता जो होती है ये क्या होता है, जैसे आपने अभी पढ़ा राजनीतिक स्वतंत्रता जिसमें राजनीतिक रूप से भागीदारी होगी, आर्थिक स्वतंत्रता जिसमें आर्थिक रूप से आपकी भागीदारी होगी, उसी प्रकार से प्राकृतिक स्वतंत्रता में आपकी जो भागीदारी होगी वह प्राकृतिक रूप से होगा। किस रूप से होगा? प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक स्वतंत्रता जो है इसका सीधा सीधा मतलब है बच्चे कि यह स्वतंत्रता आपको प्रकृति के द्वारा प्रदान की जाती है। किसके द्वारा प्रदान की जाती है? प्रकृति के द्वारा। न तो इस पर किसी लोगों का या फिर कहे तो किसी राज्यों का कोई इस पर हस्तक्षेप नहीं होता है। यह जनरली जो है एक राज्य की स्थापना से पहले लोगों को प्रदान की जाती है। समझ गए? यह आपकी प्राकृतिक स्वतंत्रता है। इसके बाद बच्चे हम बात करते हैं अगली जो स्वतंत्रता है वह है नागरिक स्वतंत्रता। अब ये नागरिक स्वतंत्रता क्या होता है? तो नागरिक स्वतंत्रता का सीधा सीधा मतलब भाई नागरिकों के द्वारा जो आपको स्वतंत्रता मिलेगी वही नागरिक स्वतंत्रता है। और ये स्वतंत्रता आपको मिलेगी कहाँ? नागरिक होते कहाँ हैं? तो समाज में नागरिक होते हैं बच्चे। कहाँ पर नागरिक होते हैं? समाज में नागरिक होते हैं। अर्थात आप कहोगे कि नागरिक स्वतंत्रता जो होती है एक प्रकार की वैसी स्वतंत्रता है जो व्यक्ति को समाज और राज्य के सदस्यों के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में प्राप्त होता है? आप एक समाज के नागरिक हैं, एक राज्य के नागरिक हैं। इस नागरिकता को लेकर जो आपको स्वतंत्रता दी जाती है यही स्वतंत्रता नागरिक स्वतंत्रता कहलाती है। और याद रखिएगा नागरिक स्वतंत्रता की जो गारंटी होती है वो किसके पास होता है? तो राज्य के पास होता है बच्चे। किसके पास होता है? नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी राज्यों के पास होता है। अगले स्वतंत्रता पर चर्चा करेंगे तो देखिए अगला जो स्वतंत्रता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत मतलब स्वयं का, खुद का, है ना, अपना पर्सनल। व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या होता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है भाई स्वयं के निजी कार्यों, विश्वासों और मामलों, जो भी मामले हैं, जो भी कार्य हैं आपके, जो भी आपकी आंतरिक स्वयं की विश्वास है, उन सभी में जो आपको स्वतंत्रता प्राप्त होती है यही स्वतंत्रता क्या कहलाता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहलाता है। अभी तो आपको समझ में नहीं आया होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है, लेकिन चलिए अगर इसे उदाहरण के तौर पर देखें तो उदाहरण के लिए आप कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के रहन सहन या फिर वह व्यक्ति जो है जो भी धर्म को अपनाना चाहे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे देश में तो बहुत सारे धर्म हैं, वह अपनी इच्छा अनुकूल कोई भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी चीज़ों में विश्वास कर सकता है, उसकी वेशभूषा अपने हिसाब से चल सकती है ना। जैसे मान लीजिए किसी का इच्छा होता है हम जीन्स पैंट पहने, किसी का इच्छा होता है हम पैंट को सिलाकर पहने, शर्ट सिलाकर पहने, कोई रेडीमेड पहनता है, कोई छोटा पहनता है, कोई बड़ा पहनता है, या फिर देखो वेशभूषा में बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं। किसी को अपना जो है हेयर स्टाइल वगैरह वगैरह विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो है आजकल के ज़माने में तो बहुत सारी ये डेवलप हो चुकी है। तो उस कंडीशन में बच्चे वेशभूषा आप अपने इच्छा अनुकूल बना सकते हैं। इस पर आपका किसी भी लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, कोई आप पर दबाव नहीं बनाता कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, है ना। बिल्कुल आप कर सकते हो। इस प्रकार की जो स्वतंत्रताएं होगी, याद रखिएगा यह स्वतंत्रता एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में जाना जाएगा, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आप पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा कि भाई बाल तुम ऐसे काहे कटाते हो, नहीं कटाओ, जींस क्यों पहनते हो, नहीं पहनो, है ना, कोई प्रतिबंध नहीं होता इस पर। आगे बात करते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बाद, तो अगला है स्वाभाविक स्वतंत्रता। बच्चे स्वाभाविक स्वतंत्रता क्या होता है? जब हम बात करते हैं स्वाभाविक स्वतंत्रता की तो यहां से एक शब्द निकल कर आता है स्वाभाविक। स्वाभाविक का मतलब स्वभाव, स्वाभाविक का मतलब बच्चे हम यहां पर स्वभाव से लगा सकते हैं। स्वभाव का मतलब क्या? एक प्रकार की वैसी स्वतंत्रता जो किसके अनुरूप चलता है? तो भाई साहब यह मानव के स्वभाव के अनुरूप चलता है। जैसे कुछ ऐसे राजनीतिक शास्त्री हुए जैसे कि रूसो, जैसे कि आपका तिलक, है ना, ये सब जो थे बच्चे एक प्रकार के ऐसे राजनीतिक शास्त्री थे जो स्वाभाविक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते थे और स्वाभाविक स्वतंत्रता का क्या करते थे? समर्थन करते थे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए तिलक साहब, बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप जानते हैं, जिन्होंने बताया था क्या, इन्होंने दिया था एक नारा, स्वतंत्रता जो है मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। मतलब स्वतंत्रता जो है मानव का
जन्म से बिल्कुल परमानेंटली ये अधिकार है कि भाई वह स्वतंत्र रूप से कुछ भी कर सकता है। उसी प्रकार से रूसो साहब का भी कहना है कि मनुष्य जो है यह प्राकृतिक युग से ही, कब से? प्राकृतिक युग से, मतलब जन्म के जो भी राज्य का निर्माण हुआ, राज्य का निर्माण कब होता है? जन्म के बाद होता है ना। मतलब आप सीधा समझिए कि जन्म से ही भाई साहब, जन्म के पूर्व से ही इस तरह की स्वतंत्रता का उपयोग करता रहा है मानव। समझ गए ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें क्या बताती है? यह आपके स्वाभाविक स्वतंत्रता को बताती है, जिसका समर्थक कौन है? रूसो है, तिलक है। रूसो ने कहा कि भाई व्यक्ति जो है प्राकृतिक युग से ही अपनी स्वतंत्रता को कायम रखी हुई है, और आज के समय में जो समाज का विकास हो रहा है, समाज के विकास में वही मानव आकर के क्या हो रहा है? तो एक तरीके से बंधनों में जकड़ रहा है, मोह माया में लोग जकड़ कर रह जाते हैं। तो वहाँ पर उसके पास बंदिशें होती हैं, वह चाहकर भी कुछ करना चाहता है तो उस बंदिशों में आकर, उस मोह माया के जाल में फंसकर वह कुछ नहीं कर पाता है। तो इस तरह की बातें रूसो का स्टेटमेंट था। तिलक साहब ने कहा भाई स्वतंत्रता तो मानव का एक जन्मसिद्ध अधिकार है, व्यक्तियों का एक जन्मसिद्ध अधिकार है। समझ गए। आगे आइए बात करते हैं। अगला जो है सामाजिक स्वतंत्रता। अब सामाजिक स्वतंत्रता, भाई सामाजिक मतलब समाज से, सामाजिक मतलब कहाँ से? समाज से। तो आपने क्या समझा यहाँ? भाई यहाँ पर जो स्वतंत्रताएं आपको मिलेगी वह किससे मिलेगा? समाज से मिलेगा। व्यक्ति को जो स्वतंत्रता समाज से प्राप्त होती है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को सामाजिक स्वतंत्रता कहा जाता है। और समाज का जन्म जो है इसीलिए हुआ है ताकि आपको वह एक विशेष प्रकार का स्वतंत्रता दे पाए, जहाँ पर मर्यादाएं लग रही है, जहाँ पर जो चीज़ें आपको नहीं करने देना चाहिए वह आपको नहीं करने देगा, जो चीज़ें आपके लिए उचित होगी उसके लिए आपको अग्रेसिव करेगा, आपको प्रोत्साहित करेगा। समाज इसीलिए होता है। हालांकि आजकल का समाज जो है बिल्कुल विपरीत चलता है। आप गलत कर रहे होते हैं तो आपको बढ़ावा मिलता है वहाँ, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो लोग लोग उस समय जो है आपका पाँव खींचना शुरू कर देते हैं, लोग आपकी बुराई करना शुरू कर देगा, आपसे जलना शुरू कर देगा। आज की सामाजिक परिदृश्य जो है थोड़ा सा परिवर्तित रूप में है, लेकिन जनरली आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसे पढ़ते हैं, जो हमें एक विशेष जानकारी देती है, उस मुताबिक अगर पढ़ने की बात करेंगे तो आप सामाजिक स्वतंत्रता को इस आधार पर देख सकते हैं कि वैसी स्वतंत्रता जो आपको एक सकारात्मक रूप से समाज के द्वारा दिया जाता है। आप सही करना चाहते हो तो आपको सही दिशा में लोगों के द्वारा उत्साहित किया जाएगा, एग्रेसिव किया जाएगा। गलत कर रहे हैं तो उस पर आपको रोक लगाया जाएगा, है ना। तो ये स्वतंत्रताएं आपको कहाँ से मिली? समाज के तरफ से मिली। उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ रहे होंगे। देखो आपकी जो ये सामाजिक स्वतंत्रता है, सामाजिक स्वतंत्रता में प्यारे बच्चे जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, इसके बाद आवागमन की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंक्लूड होके आती है। हर व्यक्ति अपना जो है जीवन का सुरक्षा कर सकता है, संपत्ति की सुरक्षा कर सकता है। इसके साथ साथ सामाजिक तौर पर भी हर व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। समाज के हर व्यक्ति, आपके आस पड़ोस के लोग ना देखते हो, अगर किसी को कोई, मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया या कोई कुछ अनहोनी हो गई तो समाज के सभी लोग जो है उसके समर्थन में आकर खड़े हो जाते हैं। तो ये सारी सुरक्षाएं यहाँ पर उपलब्ध होती है। आवागमन की सुविधाएं होती है। आवागमन की सुविधाएं क्या होती है? तो आप समाज के अंदर जहाँ जाना चाहोगे, जिसके पास जाना चाहो आप उसके पास जाते हैं। आप पूरी स्वतंत्रता आपको वहाँ पर होती है। धर्म की स्वतंत्रता भी होती है। धर्म की स्वतंत्रता का मतलब है कि हर व्यक्ति, चाहे आप किसी भी धर्म का पालन करो, आपको कोई रोक नहीं लगाएगा कि तुम इस धर्म का पालन क्यों करते हो। धार्मिक स्वतंत्रता आपको संविधान ही देती है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ आप सामाजिक स्वतंत्रता को समझ गए होंगे कि आखिर सामाजिक स्वतंत्रता क्या होता है, समाज में आपको किस किस प्रकार की स्वतंत्रताएँ दी जाती है। चलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। आगे बच्चे हम बात करेंगे, आगे कुछ और स्वतंत्रताएं हैं जैसे सांस्कृतिक स्वतंत्रताएं। अब सांस्कृतिक स्वतंत्रताएं क्या होता है? तो देखो सांस्कृतिक स्वतंत्रताएं जो है यह भी एक प्रकार का क्या है, सामाजिक स्वतंत्रता ही है, क्योंकि एक समाज के अंदर ही आपको संस्कृति देखने को मिलती है। अरे बाध वन में थोड़े आपको संस्कृति देखने को मिलेगा, लोगों के अंदर ही ना संस्कृति देखने को मिलती है। लोग कहाँ रहते हैं? समाज में रहते हैं। तो समाज में रहते हैं तो आपको याद रखना है कि सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी जो होती है यह एक प्रकार का सामाजिक स्वतंत्रता ही होता है, जिसमें किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी समाज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उसके संस्कृति को बनाए रखने, उसकी रक्षा करने, उसका विकास करने, उसको समृद्ध बनाने, इन सभी चीज़ों की स्वतंत्रता दी जाती है।
लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, याद है? देखो, हमारी जो संस्कृति है, आज हम लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, हम अपनी सभ्यताओं को भूलते जा रहे हैं। हमारा जो पूर्व से संस्कृति चलता आया, जैसे कि हम भारत की बात कर ले तो हमारा भारत पूर्वांचल से ही वसुधैव कुटुंबकम संस्कृतियों को अपनाता है। यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति हमारे अतिथि होते हैं। हमारा खान पान, हमारा वेशभूषा, हमारी रहन सहन सभी को क्या करती है, लुभान्वित करती है। लेकिन आज इस बदलते दौर में प्यारे बच्चे, हम लोग कुछ इस हद तक आगे जा चुके हैं जो समझिए कि काफ़ी चीज़ें परिवर्तित हो गया है, जिससे हमारी पुरानी जो संस्कृतियां हैं, वो पुरानी संस्कृतियां बिल्कुल लुप्त सी होती जा रही है। तो हमें इस चीज़ों की रक्षा करनी चाहिए। और सांस्कृतिक स्वतंत्रता जो है हमें कुछ इस प्रकार का संदेश देती है कि जो पूर्व से आ रही हमारी संस्कृति है, हम उसको बनाए रखें, उसकी सुरक्षा करें, उसका विकास करें, उसे समृद्ध बनाएं। समझ में आया बात? यह आपकी सांस्कृतिक स्वतंत्रता थी। लेकिन जब बात करते हैं आगे और भी, तो देखिए अगला और स्वतंत्रता वह है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अब राष्ट्रीय स्वतंत्रता क्या होता है? राष्ट्र मतलब देश, अर्थात वैसी स्वतंत्रता जो कि आपको किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो राष्ट्र के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह आपके एक राजनीतिक अधिकार में भी आ जाएगा। किस में आ जाएगा? राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा, जिसमें आपके देश के अंदर, जैसे मान लीजिए हमारा भारत जो है 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासक से मुक्त हुआ था, है ना। अब ब्रिटिश शासक से जब मुक्त हुआ तो जिस समय भारत गुलाम था, लगभग 200 वर्षों तक गुलाम रहा हमारा भारत ब्रिटिश शासकों के, उस समय हमारे भारत के अंदर बहुत सारी चीज़ें छिन्न भिन्न हो गई थी। लोगों का जो अधिकार था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। लेकिन उसे फिर से एक संवैधानिक तौर पर 26 जनवरी 1950 को जब हमारे भारत देश में संविधान लागू होता है बच्चे, अभी हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया है। जनवरी महीने में हम लोग 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जिस दिवस को संविधान हमारे देश में लागू किया गया था। उस संवैधानिक तौर पर बच्चे हमें बहुत सारे अधिकार मिलते हैं, और वो सारा अधिकार एक राष्ट्रीय अधिकार कहलाता है। समझ में आई बात? तो राष्ट्रीय अधिकार क्या हो गया? राष्ट्रीय अधिकार आप याद रखोगे, वैसा स्वतंत्रता है, वैसा अधिकार है जो जनरली हमें राष्ट्र के द्वारा प्रदान की जाती है, एक संविधान के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये कुल मिलाकर जो आपकी स्वतंत्रताएं हैं, उम्मीद करता हूं आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे कि कौन कौन सी स्वतंत्रताएं आपने देखा। स्वतंत्रता के बहुत सारे वैसे प्रकार होते हैं, लेकिन आप याद रखोगे राजनीतिक स्वतंत्रता, जिसमें आपको राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। आप कोई भी राज्य के अंदर हर कार्यों में, हर एक व्यापार वाणिज्यों में अपनी भागीदारी कर सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, आपको अपने जीवन यापन के लिए जो कुछ भी आप उपार्जित करते हैं उसके लिए आपको विशेष प्रकार की सुविधा देना, या फिर बच्चे उसके लिए जो है आपको सुरक्षा प्रदान करना। इस प्रकार से जो आपको स्वतंत्रताएं दी जाती है वो आर्थिक सुरक्षा कहलाता है। प्राकृतिक सुरक्षा जो कि आपको प्रकृति के द्वारा दिया जाता है। नागरिक सुरक्षा जो कि समाज में आपको एक नागरिक के तौर पर दिया जाता है। व्यक्तिगत सुरक्षा जो कि आप स्वयं की चीज़ों का सुरक्षा किस प्रकार से करेंगे। स्वाभाविक सुरक्षा जो कि आपके स्वभाव के अनुरूप होता है, आप किस प्रकार से सोचते हैं किसी भी चीज़ों को, है ना। जिस प्रकार से आप सोचिएगा आप अपने आप को उस प्रकार से आज़ाद पाइएगा, है ना। आगे बात करते हैं तो अगला सामाजिक स्वतंत्रता है जो कि आपको समाज से ही मिलता है। समाज में आपको किस प्रकार से रहना है, जीवन यापन कैसे करना है, समाज आपका उसमें क्या सहयोग करता है। आगे हम बात करते हैं सांस्कृतिक सुरक्षा की, सांस्कृतिक स्वतंत्रता की। तो हमें अपने संस्कृति का बिल्कुल सुरक्षा करना चाहिए। हमारी जो संस्कृति है वो बिल्कुल धीरे धीरे लोप होती जा रही है, उसे सुरक्षा करना चाहिए। उसकी रक्षा करते हुए उसके विकास पर हमें ध्यान देना चाहिए, उसे समृद्ध बनाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो कि हमें राष्ट्र के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि संवैधानिक तौर तरीक़ों से होती है। कुल मिलाकर आपने इतनी सारी स्वतंत्रताओं को देखा। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कमेंट में अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो यस टाइप कीजिएगा, और नहीं समझ में आया बच्चे नो टाइप कीजिएगा। देखते हैं आप लोगों को हमारी क्लासेस कितनी अच्छी लगती है। अगर क्लासेस बहुत हेल्पफुल लगती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे हमारे अंदर एक जोश, जुनून और एनर्जी आता है। तब और भी ज़्यादा जुनून के साथ मैं आपके बीच क्लास लेकर आ पाऊँगा। आपका जब फीडबैक हमारे पास आएगा, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर करना, क्योंकि हर एक लाइक जो है हमारे अंदर एनर्जी भर देता है भाई। लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर कर देना, ताकि सारे बच्चे को हेल्प मिल जाए और सभी बच्चे अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। विशेष आप लोगों से मुलाकात होगी अब अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।